सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पद्यों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने आगे जो आने वाले पद्य हैं उन पर कालिदास किस प्रकार से सूक्ष्म दृष्टया हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और धर्म पर किस प्रकार से चर्चा करते हैं, उस संबंध में मैं आपके सामने पद्यों की व्याख्या करूंगी। अब मैं आपके सामने पद्य संख्या 24 को पढ़ने जा रही हूँ। तया दुहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत प्रभा मंडलया चकासे विदुर भूमिर नवमेघ शब्दादुद्भिन्नया रत्नशलाकयेव। तो इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि हिमालय से मेनाक की उत्पत्ति होती है पुत्र के रूप में। उसके बाद पार्वती के रूप में सती का जन्म होता है और उस सती के जन्म के बाद का वर्णन अब आपके सामने इस पद्य के द्वारा किया गया है। तो उनकी माता का नाम मेना था। तो मेना और हिमालय की पुत्री पार्वती, उसके विषय में प्रस्तुत पद्य में कहा गया कि सवित्री उत्पत्तिदात्री कौन होती है? माता। तो इसमें सवित्री में उत्पन्न करने वाली अर्थात माता मेना तया दुहित्रा स्फुरत प्रभा मंडलया। तो यहाँ पे दुहित्रा तृतीया विभक्ति एक वचन में है, दुहित्री शब्द है और उसका तृतीया में एक वचन दुहित्रा बनता है। तो पुत्री के द्वारा, तो यहाँ पर पुत्री के द्वारा इस तृतीयांत का विशेषण है स्फुरत प्रभा मंडलया। ये भी तृतीया में है और तया भी तृतीया में है और ये दोनों जो विशेषण हैं, जो दोनों पद हैं, ये दुहित्री के लिए, दुहित्रा के लिए प्रयुक्त होंगे। तो पुत्री, दुहित्रा का अर्थ होता है पुत्री, पुत्री के द्वारा। तो अब कैसी पुत्री? स्फुरत प्रभा मंडलया, स्फुरत प्रकट होते हुई, प्रभा मंडल ज्योति मंडल के द्वारा, ज्योति मंडल वाली तया दुहित्रा, उस पुत्री से सवित्री चकासे, सवित्री उत्पन्न करने वाली अर्थात माता, सुतरा बहुत अधिक, चकासे में प्रकाशित हुई या बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। यहाँ पे देखिए यह सुशोभित हुई। तो इस पंक्ति में ये जो शब्द प्रयोग किया गया ना, स्फुरत प्रभा मंडलया, ये प्रभा मंडल, ये एक प्रकार से हम जहाँ देखते हैं, तस्वीरों में भी देखते हैं देवताओं की या महापुरुषों की, तो उनके जो पीछे एक प्रकाश पुंज दिखाया जाता है, वो उन्हीं का प्रकाश होता है, उन्हीं के प्रकाश का जो प्रतिबिंब है उसके रूप में उसको दिखाया जाता है। अर्थात महान लोग जो हैं अपने आप में ही प्रकाशमान होते हैं, उनका ज्ञान ही उनका प्रकाश होता है। तो ये तो स्वयं ही माता पार्वती हैं, माता है, जगत माता, तो उनका प्रकाश तो जो है प्रभा मंडल, वो तो स्पष्ट रूप से ही दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे पुत्री पार्वती के लिए स्फुरत प्रभा मंडलया इस पद का प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट प्रतीत होने वाले प्रभा मंडल के द्वारा, प्रभा मंडल वाली तया, उस दुहित्रा, उस पुत्री, और कौन पुत्री? पार्वती से सवित्री माता मेना सुतराम चकासे, बहुत अधिक चकासे अर्थात सुशोभित हुई, उनकी शोभा और बढ़ गई। अगली पंक्ति में एक जो है तुलना की गई है कि किस तरह से वो प्रकाशित हुई। तो जैसे विदुर भूमि नवमेघ शब्दादुद्भिन्नया रत्नशलाकया इव, अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि मेघ शब्दात उद्भिन्नया, मेघ बादल, नवमेघ नवीन बादल, अर्थात पहली वर्षा जब होती है तो उससे पूर्व का जो बादल है, तो नवीन मेघ के शब्द से उद्भिन्नया में प्रकट होती हुई, अंकुरित होती हुई, रत्न शलाकया इव, रत्नों की शलाका से, रत्न शलाका से, विदुर भूमि, विदुर की भूमि, विदुर पर्वत का नाम है, पर्वत की भूमि के समान। तो यहाँ पे देखिए तुलना की गई। तो अगर हम इसको एक साथ करना चाहते हैं तो हम पहले जो है दूसरी पंक्ति को करते हुए एक ही वाक्य के द्वारा यदि हम इसका अनुवाद करेंगे तो उस प्रकार से भी हम कर सकते हैं
कि नव मेघ शब्दात नवीन बादल के शब्द से उद्भिन्न नया प्रकट हुई रत्न शलाका से विदूर भूमि के समान, विदूर की भूमि के समान उस तया मीन्स उस स्फुरत प्रभा मंडलया, उस प्रकट प्रभा मंडल वाली दुहित्रा पुत्री से सवित्री उत्पत्तिदात्री माता मेना सुतराम चका से बहुत अधिक प्रकाशित हुई। ये हमारा एक अनुवाद पूरा का पूरा दोनों पंक्तियों का एक साथ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस पद्य के माध्यम से, इस पद्य के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि माता सती या माता पार्वती जिस घर में भी, जिनके कोख से भी जन्म लेती हैं, वो स्वयं ही महान हो जाता है और उनकी शोभा और बढ़ जाती है, क्योंकि हिमालय और मेना दोनों ही बहुत ही अपने आप में महान हैं और उसके बाद उनके ही घर में पार्वती का जन्म होना, तो उनकी शोभा जो है दोनों की और बढ़ जाती है। ये इस पद्य के माध्यम से बताया गया। और यहाँ जो तुलना की गई है उसके विषय में हम इसको विस्तृत रूप से जानेंगे कि विदूर एक पर्वत का नाम है और विदूर पर्वत पर जो रत्न निकलते हैं, प्रकट होते हैं उस भूमि में से, वो जब बारिश की बूंद जो है, जब मेघ का शब्द होता है तो वो रत्न जो है वो सामने प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं भूमि में से, और उनकी रत्नों की चमक से वो विदूर भूमि बहुत अधिक और अधिक प्रकाशित होने लग जाती है। हम जानते हैं कि रत्न का प्रकाश होता है और जब पृथ्वी में, धरती में जब मेघ का शब्द जब पड़ता है तो वो रत्न वहां पे चमकते हुए दिखाई देते हैं और उससे वो विदूर भूमि बहुत अधिक सुशोभित होती है। जहाँ रत्न होंगे वहां की भूमि की शोभा तो अवश्य ही बहुमूल्य होगी। तो इसी बात को बताने के लिए कहा। और ये जो विदूर भूमि है, इसमें क्योंकि जो रत्न पैदा होते हैं उनको वैदूर्य भी कहते हैं। तो मैं आपके सामने एक पद्य रखती हूँ जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो विदूर पर्वत है उससे ये रत्नशला का प्रकट होती हैं या निकलती हैं मणियां। मणियां जैसे कि हम कोयला इत्यादि हैं जो खानों से निकलते हैं, मणियां भी, रत्न भी जो है वो पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अविदूरे विदूरस्य गिरे रुतुंग रोधसः काकतालीय सीमंते मणि नाम आकरो भवेद। ये इस पद्य को स्पष्ट करता है कि जो विदूर भूमि है वो विदूर के अविदूर, विदूर के पास ही जो पर्वत है उसके ऊपर ये मणि नाम आकरो भवेद, जो मणियां हैं उनकी खान है, वहां से वो मणियां निकलती हैं। अब इसी प्रकार से एक और पद्य मैं आपके सामने रखती हूँ जिसमें यही बताया गया है कि विदूर नामक पर्वत है जिस पर वो रत्नों का आकर है और वहां वैदूर्य मणि उत्पन्न होती है। तो अस्ति शैलो विदुराख्य पर्यन्ते तत्र काचन मही रत्नाकरी भूता वैदूर्यम तत्र जायते मेघ शब्देन जायन्ते तत्र रत्न नवांकुराः क्रमात् परिणतास्तेस्युर मणियो राज पूजिता। तो ये मणियों की उत्पत्ति, मणियां कहाँ से निकलती हैं? तो कालिदास ने जो कहा इतने प्राचीन समय में कि विदूर की भूमि में से बादल के शब्द से वो रत्न जो है, रत्नों की शलाकाएं वो जो है वो प्रकट होती दिखाई देती हैं, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं ये पद्य, जिनसे ये ज्ञात होता है कि कालिदास ने जो वर्णन किया है वो उन्होंने अपने साक्षात अनुभव के द्वारा किया गया है। इसी को देखकर वो कालिदास के विषय में ये भी कहा जाता है कि वो पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले थे। तो विदूर पर्वत से उगती है, इसलिए वो मणि जो दिखाई देती है पर्वत पर उसको वैदूर्य मणि भी कहते हैं। और ये वैदूर्य जो है ये कीमती रत्न है और 9 रत्नों में इस वैदूर्य की गणना की जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि केतु ग्रह का जब प्रभाव होता है तो इसको पहनाया जाता है, धारण किया जाता है और इसको लहसुनिया भी आधुनिक भाषा में कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द हैं जो कालिदास ने प्रयुक्त किए हैं, उनके विषय में विस्तृत व्याख्या करूंगी। तो वास्तव में पद्य का तो अर्थ यही है कि माता मैना पार्वती के जन्म से उनकी शोभा और अधिक वृद्धि, उन शोभा में वृद्धि हो गई।
लेकिन उसको जिस प्रकार तुलना करते हुए कहा और जिन पदों का प्रयोग किया, उन पदों के विषय में विस्तार से जानना ही कालिदास को सही रूप से समझना है। तो जैसे आपके सामने एक पद प्रयुक्त किया है कालिदास ने, दुहित्रा। अब यहाँ पे दुहित्रा की जगह कुछ और शब्द भी प्रयोग किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दुहित्री शब्द का ही प्रयोग किया। और ये दुहित्री शब्द इसमें जो है ङीश प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय नहीं लगते हैं। तो ये दुहित्री शब्द अपने आप में ही जो है पुत्री का या स्त्री का स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। हमारे पास पाणिनि का सूत्र है, तो न षट स्वस्त्रादिभ्यः, और षट संज्ञक शब्द और स्वस्त्री आदि जो शब्द हैं उनसे स्त्री प्रत्यय नहीं होते हैं, अर्थात ये अपने आप में ही स्त्रीलिंग का बोध करा देता है। इसीलिए दुहित्री शब्द के रूप पिता की तरह चलाते हुए दुहित्रा पित्रा की तरह तृतीया एक वचन में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से देखिए सवित्री जो शब्द है, सवित्री, तो यहाँ शून्य धातु है, शून्य या सु, इसका सु हो जाता है धात्वादेश सह सूत्र द्वारा। तो सु से त्रिच प्रत्यय लगने पर, इट आगम होने पर सवित्री और गुण होने पर सवित्री रूप बनता है। तो और स्त्रीलिंग में यहाँ पे प्रत्यय किया गया। सवित्री शब्द सामान्य शब्द है, जब इसको पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो ये सविता के समान, सविता की तरह सविता, सवितारो इत्ते रूप चलेंगे। और जब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो इससे ङीश प्रत्यय होकर सवित्री ये रूप बनता है प्रथमा एक वचन में। तो यहाँ पे इट आगम हुआ है, तो इट आगम के लिए मैंने आपके सामने सूत्र रखा है, स्वरति सूति सूयति धूय उदितो वा, सूत्र द्वारा यहाँ इट आगम होता है और उसके बाद फिर सवित्री बनने के बाद ङीश प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से जो अगला शब्द है चकासे, ये क्रियापद है और चकास धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये प्रयोग किया गया है। स्फुरत प्रभा मंडलया, ये इसको पद्य का जब हम इसको विग्रह करेंगे तो सबसे पहले प्रभा मंडल क्या होता है, तो प्रभा नाम मंडलम, प्रभा मंडलम, और स्फुरत प्रभा मंडलम, ये कर्मधारय समास है। और यहाँ पे स्फुरत का प्रभा मंडलम के साथ कर्मधारय समास हुआ है, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र द्वारा, और फिर ये स्फुरत प्रभा मंडलम ये एक रूप बनता है। और उससे तृतीया एक वचन में क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है तो स्फुरत प्रभा मंडल जब बन जाता है तो स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करने पर तृतीया विभक्ति एक वचन में मंडलया, इस प्रकार से रूप बनते हैं। इसी प्रकार से अब अगला जो है कलांतराणी, अन्या कला, कलांतराणी अन्या कला, ये विग्रह सुपसुपा समास। और विदुर भूमि, तो विदुरस्य भूमि। और अगला जो है नवमेघ शब्दात, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ मेघ शब्दात है, तो पहले मेघा नाम शब्द मेघ शब्द, और फिर उसी तरह नवश्च असौ मेघ शब्द, नवमेघ शब्द ये कर्मधारय है। और फिर उसके बाद पंचमी विभक्ति एक वचन में नवमेघ शब्दात बनेगा। अगला है उद्भिन्नया, तो उद्भिन्नया उद उपसर्ग पूर्वक भिद धातु है और त प्रत्यय है। तो जब त प्रत्यय लगता है तो यहाँ पे एक सूत्र है रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च दः। तो यहाँ पे देखिए रदाभ्याम र या द के बाद निष्ठा का जो त है उसको न हो जाता है। तो यहाँ निष्ठा क्या होता है, त तवतु निष्ठा, तो ये त प्रत्यय है तो ये निष्ठा है, निष्ठा का त है, यहाँ पे क त लोप हो जाता है, त रहता है और उससे पहले द है और द को भी इसी सूत्र द्वारा ना हो जाता है, तो इसलिए उद्भिन्न बन जाता है। और फिर स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है तो टा प्रत्यय होगा और टा प्रत्यय होने के बाद तृतीया एक वचन में यह उद्भिन्न यह बनेगा। इसी तरह रत्न शलाका, रत्न से शलाका, रत्न की शलाका, तो ये देखिए अंकुर की तरह लंबी होती हैं ये हमारे सामने जो मणियां होती हैं, तो इसलिए शलाका शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपके सामने अगला पद्य है। अब इससे पूर्व हमने ये पढ़ लिया कि पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती के जन्म से उनकी माता पवित्र हो गई, उनकी शोभा और बढ़ गई। अब
जब बच्चा जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता भी है। अब पार्वती जिस तरह से बढ़ रही थी तो उसके विषय में ये बड़ा ही सुंदर पद्य हमारे सामने दिया है। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमसीव लेखा पुपोष लावण्यमयान विशेषान ज्योत्सनांतराणीव कलांतराणी। कालिदास उपमा का प्रयोग करने में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास से इसीलिए कहा जाता है कि उनकी उपमाएं अद्वितीय होती हैं। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर कालिदास ने प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे कि लब्ध उदया, लब्ध उदय अर्थात उत्पन्न होने के बाद, उदय उत्पन्न होना और लब्ध में उत्पत्ति को प्राप्त होना, अर्थात उत्पन्न होने के बाद, उत्पत्ति को प्राप्त करके, किसी भी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो उत्पन्न होकर सा में वह पार्वती, तो पार्वती के लिए ये पद्य है। तो सा में या पार्वती दिने दिने परिवर्धमाना चांद्रमसीव लेखा, चांद्रमसी लेखा इव, चांद्रमसी लेखा चंद्रमा की कला, तो चंद्रमा की कला के समान दिने दिने प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन परिवर्धमाना वृद्धि को प्राप्त होती हुई लावण्यमयान विशेषान, लावण्य, लावण्य सौंदर्य को कहते हैं। तो इसका एक विशेष रूप से अर्थ है जो मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तो लावण्यमयान विशेषान, विशेष शब्द यहाँ पे अंगों के लिए आया, अवयवों के लिए। तो लावण्य से युक्त अंगों को पुपोष, पुपोष मीन्स उसको पोषण किया, उसने अंगों को अपने पोषित किया उदय होने के बाद। अब यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे तुलना देखी कि चंद्रमा की लेखा के समान, चंद्रमा की कला के समान, तो वो चंद्रमा की कला के लिए भी विशेषण है कि जैसे अब यहाँ पे कहा कि पार्वती ने अपने लावण्यमय अंगों को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए पुपोष में उनकी वृद्धि की, अंगों को पालन, उनको बढ़ाया। तो यहाँ पे जब चांद्रमसी कला के साथ तुलना की है तो चांद्रमसी कला ने क्या बढ़ाया, किसका कुपोषण किया, तो उसके लिए है कि ज्योत्सनांतराणी व कलांतराणी। ज्योत्सना प्रकाश को कहते हैं, तो प्रकाश के अंदर स्थित कलांतराणी अन्य कलाओं के समान उसने दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए लावण्यमयी अंगों को पोषित किया, उनका पोषण किया, उनका पालन किया। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पार्वती चांद्रमसी लेखा, ये तुलना की है यहाँ पे पार्वती के लिए कि जो चंद्रमा की लेखा है, चंद्रमा की कला है, वो क्या करती है, वो दिन प्रतिदिन जो है वो उसका पोषण होता है, बढ़ती है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय रूप से आपके सामने स्पष्ट करूंगी। चांद्रमसी कला, चंद्रलेखा किस प्रकार से बढ़ती है, वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये थोड़े से जो शब्द हैं उनको बताने के बाद विस्तार से आपके सामने चंद्रलेखा का वर्णन करूंगी। तो अभी इसमें एक शब्द है परिवर्धमाना, दिने दिने, तो यहाँ दिने दिने विप्सा जहाँ पे एक को पुनरावृत्ति होती है तो 2 बार प्रयोग हुआ है। और परिवर्धमाना परिपूर्वक वृद्ध धातु है और शानच प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग है। ये सा के लिए आया है, सा पार्वती के लिए आया है। और दूसरा है लब्धोदया। अब लब्ध उदया, यहाँ पे जब हम कहेंगे लब्धा उदय यया सह, जो उदित हो गई है, हम कहते हैं ना सूर्योदय हो गया, तो सूर्य निकल आया है, उग गया है। सूर्य को हम उत्पन्न हुआ नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य कभी ना तो समाप्त जो है लुप्त होता है ना उदित होता है, वो तो हमेशा विद्यमान रहता है। तो इसलिए यहाँ पे उदय शब्द का प्रयोग किया। पार्वती के लिए भी देखिए लब्ध उदय, पार्वती माता है, देवी है, ना उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है।
तो वो तो प्रकट होती हैं संसार के कल्याण के लिए, इसलिए उनको उत्पन्न होके तो नहीं कहा उन्होंने कहा उदय को प्राप्त होकर, अर्थात प्रकट हो गई हैं पार्वती पुत्री के रूप में, मेना की संतान के रूप में। इसलिए कहा लब्धा उदय ययासा, जिसने उदय को प्राप्त कर लिया है, जो हमारे सामने जो है माता मेनका से प्रकट हो गई हैं। तो ये पार्वती के लिए आया है। अब मैंने आपको बताया कि पार्वती की तुलना किससे की है? चांद्रमसी इव लेखा। चंद्रमसी होता है चंद्रमा सह संबंधी, चंद्रमा से संबंधित, तो यहाँ पे चंद्रमस से अण प्रत्यय लगाना, चंद्रमस से संबंधी है तो इस अर्थ में अण प्रत्यय, और फिर उसके बाद चांद्रमस बनने के बाद ये प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में चांद्रमसी बनता है, और चांद्रमसी के साथ इव है तो दोनों में संधि हुई है, तो चांद्रमसी इव लेखा, चांद्रमसी लेखा इव। अब जैसा कि मैंने आपके सामने बताया था कि मैं आपके सामने ये चांद्रमसी लेखा का जो ज्योतिषी है, जो गणित ज्योतिष में और जो विज्ञान में जिस प्रकार से वर्णन है, उसको मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तो मैं आपके सामने इसको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि जो चंद्रमा है, हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है और सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी पर पड़ता है। ये तो एक वैज्ञानिक सत्य है और जिसको सभी जानते हैं, और भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी यही तथ्य है कि चंद्रमा अपना प्रकाश होता नहीं है, और जिस प्रकार से एक दर्पण में प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश जब दर्पण में पड़ने के बाद प्रतिबिंबित होकर दूसरे तरफ पहुंचता है, तो ऐसे ही चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होता है प्रकाश, चंद्रमा पर पड़ता है सूर्य का और वो प्रतिबिंबित होता हुआ पृथ्वी पर जाता है। तो पृथ्वी को प्रकाश सूर्य से सीधा नहीं प्राप्त होता है। एक बात और भी ये समझने वाली है कि चंद्र की कलाओं की जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, हम लोग 16 कला भी चंद्रमा के लिए कहते हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं। तो ये क्या है, ये जानना भी अनिवार्य है। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और जब चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की, तो जो भाग सूर्य के समक्ष आ जाता है वो भाग चंद्रमा का प्रतिबिंब, उस पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश पृथ्वी पर जाता है। तो एक साथ तो चंद्रमा जो है वो चलता नहीं है ना, चंद्रमा की गति वो जो है वो चंद्रमा धीरे धीरे जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है जब, तो उस समय जो भाग सामने आ गया सूर्य के, वहां तो प्रकाश है, और जो भाग फिर सूर्य के सामने नहीं है वो प्रकाशित नहीं होता। और ऐसे कर करके जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने आता जाएगा, उसका प्रकाश जो है वो बढ़ता जाएगा और फिर वो प्रकाश ही पृथ्वी पर उतने भाग में दिखाई देगा। चंद्रमा जितना सूर्य के सामने आएगा तो उतना ही प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर दिखाई देगा। तो इसीलिए देखिए एक मास में अमावस्या और पूर्णिमा, ये एक मास में 2 भाग होते हैं। 15 तिथियां अमावस्या की होती हैं और 15 तिथियां पूर्णिमा की होती हैं। तो ये विभाजन किस प्रकार से होता है, ये भी जानना है कि जो अमावस्या की 15 तिथियां होती हैं, तो जब अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है सूर्य के बिल्कुल सम्मुख नहीं होता है, तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उसका सूर्य से उसको प्रकाश नहीं मिलता है। पृथ्वी की परिक्रमा जिस प्रकार से वो करता है, और जब वो सूर्य के सामने नहीं होता तो वो उसका प्रकाश नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब वो आरंभ करता है चलना, तो अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके उसका प्रकाश, वो जो भाग है, कुछ कुछ भाग दिखाई देना शुरू होता है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में और बढ़ता है। तो वही उसकी कलाएं कहलाती हैं। कला अर्थात सूर्य के चंद्रमा के अंदर अपने आप में यदि हम कहें तो उसके अंदर ज्योत्सना है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो उसकी कला जो है वो चमकती हुई दिखाई देने लग जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते अमावस्या के बाद जब 15 दिन हो जाते हैं,
एक एक दिन सूर्य बढ़ता है अमावस्या के बाद, चंद्रमा बढ़ता है अमावस्या के बाद, और वो सूर्य का प्रकाश भी उस भाग में, क्योंकि वो सूर्य के सामने आता है तो पड़ता जाता है। और फिर जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के दिन पूरा जो चंद्रमा का आधा भाग है, क्योंकि आधा भाग तो हमेशा ही प्रकाश रहित होगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के सामने आधा ही दिखाई देता है, तो वो जो है फिर तब पूर्णिमा होती है, जिसे हम पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। और फिर पुनः, और ये शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाता है पूर्ण चंद्रमा के बाद, तो वो पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा के बाद पुनः वो चंद्रमा सूर्य से फिर एक कला एक एक दिन में वो दूर होता जाता है। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे अमावस्या आने पर 15 दिन के बाद वो जो है चंद्रमा बिल्कुल भी जो है दिखाई नहीं देता, वहाँ अंधकार होता है। तो ये चंद्रमा की कलाएं किस तरह से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ये कालिदास ने पार्वती से तुलना करके बताया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। इस बात पर, इस विषय पर मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने पुनः बात करूंगी। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार।